जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो हीरा निकली। कंचन जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आए भी तो कैसे? उनके पति और इस घर के मालिक मदन लाल जी की इस दुनिया और पूरे परिवार को छोड़कर जा चुके थे। मदन लाल जी अपने पीछे उनकी जीवन संगनी कंचन जी, 2 बेटे 2 बहुएं, 4 पोता पोती और 1 बेटी दामाद को छोड़ के गए थे। पति के जाने के बाद से ही कंचन जी एकदम चुप सी हो गई थी। न किसी से बोलना, न किसी से कुछ कहना। कंचन जी ने सोचा, नींद नहीं आ रही है, चलो छत पर जाकर ठंडी हवा में टहलकर मन बहला लिया जाए। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ती है तो उन्हें छत पर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है। छत के दरवाजे से देखती है कि यहाँ तो पूरी महफिल जमी है। रात के 11 बजे। बेटा बहू बेटी दामाद सभी हैं। उनके कदम वहीं ठहर जाते हैं। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसीलिए हमारे पति यानी तुम सबके बड़े भैया ही इस घर के बड़े कहलाएंगे। सासू माँ अकेले हो गई है तो उन्हें अब इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है। हमारा कमरा भी अब हमें छोटा पड़ने लगा है। उनका कितना बड़ा और कितना आलीशान कमरा है। जब से हम शादी करके आए हैं तभी से उस कमरे में हमारा मन अटक गया था। इसीलिए सासू माँ और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और सासू माँ को हमारा कमरा दे देंगे। बड़ी बहू दीपिका ने अपना फरमान सुनाया। कंचन जी को तो यह अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कंचन जी को अपनी बड़ी बहू दीपिका बहुत प्रिय थी क्योंकि वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। छोटी बहू राधिका से उनकी नहीं बनती थी क्योंकि वह गलत बात का तुरंत विद्रोह करती थी। सास हो या ससुर, गलत के खिलाफ अपनी बातें कहने से राधिका कभी नहीं डरती। बड़ी बहू ने तो अपना दिल का बात कह दिया। बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बेटी श्वेता बोली, पिताजी तो अब रहे नहीं, माँ को अब भारी साड़ियों का क्या काम है, इसीलिए उनकी सारी भारी चटक रंग वाली 10-12 साड़ियाँ ले जाऊंगी। शादी की 30वीं सालगिरह पर पिताजी ने माँ को जो सोने का हार बनवा कर दिया था वह मैं ले जाऊंगी। अब माँ को इसकी क्या ज़रूरत है। बेटी से ऐसी उम्मीद कंचन जी को नहीं थी। आज उनके पति को गए 15 दिन भी नहीं हुए थे और घर के बच्चे इतने निर्दय हो गए। तभी छोटी बहू राधिका की विद्रोही आवाज़ सुनाई दी, बस करो आप सब, ससुर जी चले गए, इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ के होते हुए आप सब इतनी मनमर्जी करेंगे। रही बात कमरे की, तो कमरा हमेशा से ससुर जी और सासू माँ का था और रहेगा। ससुर जी नहीं रहे इसका मतलब यह नहीं कि सासू माँ को इस कमरे से अलग कर दे। आज भी सासू माँ इस घर की मालकिन है। कितनी पुरानी यादें जुड़ी होगी उस कमरे से। रही बात आपका कमरा छोटा होने की, तो आप अपने बच्चों को सासू माँ के पास भी सुला सकते हैं, जिससे सासू माँ का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों को उनसे कहानियाँ लोरी सुनने का मौका भी मिलेगा। राधिका ने बड़ी बहू दीपिका से कहा, और श्वेता दीदी, आप बेटी होकर अपनी माँ के प्रति इतनी निर्दय कैसे हो सकती हैं। आज के ज़माने में आप ऐसी सोच रखती हैं कि पति के गुजर जाने पर पत्नी अपने पसंद के रंग की साड़ी नहीं पहन सकती। ससुर जी सासू माँ को हमेशा चटक रंगों में देखना पसंद करते थे। गहने साड़ियाँ उनके हैं, जिसे चाहे दे, पहनना न पहनना उनकी मर्जी है। हमें उनकी इच्छाएं का मान रखना चाहिए। हमें उनके जीवन में खुशी के लिए रंग भरना चाहिए, ना कि उनकी ज़िंदगी बेरंग कर देनी चाहिए। छोटी बहू ने कड़े शब्दों में अपनी जेठानी और ननद की गलत बातों का विरोध किया। कंचन जी के दोनों बेटों ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शा दी। तभी सासू माँ सबके बीच आती है और छोटी बहू राधिका के सिर पर हाथ रखकर वापस अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई, मानो कहना चाहती हो कि जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वह हीरा निकली। ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें।